परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग सत्संग में भाग ले रहे हैं और सत्संग के आयोजन करता आदरणीय श्री राजकुमार बाबू, राजकुमार भगत जी, उनके पूरे परिवार का बड़ा ही तपस्या है, सहयोग है, सेवा है। ये सत्संग का दरबार लगा हुआ है। इसी तरह का सत्संग प्रभु श्री राम ने माँ सबरी की कुटिया में सुनाए, जिसके माध्यम से प्रभु ने माँ सबरी को माध्यम बनाकर नवधा भक्ति का उपदेश दिए और सत्संग में सत्संग की महिमा को सुनाए। कहते हैं सबरी, पहली जो भक्ति है वो सत्संग ही है। अभी आप देखिए वो विमान जा रहा था उधर देवघर, दिखाई दिया ना, सीधे उड़ के पहुंचेगा देवघर। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी वही बात कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। फायदा के लिए ही गए हैं देवघर, लेकिन भोला बाबा कहते फायदा यहाँ है। तो आप लोग होशियार निकल गए ना। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तब ये जीव को सत्संग मिल जाता है। सत्संग तो हर जगह, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें आ जाना, उसको समझ जाना, उसको महत्व देना, उसको जीवन में उतार लेना और दिमाग में सेट हो जाए कि सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सत्संग ही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है, सब कुछ है। तो ये बड़ी बात है। तो ये जब ईश्वर की कृपा होती है तो दिमाग में सेट होता है। नहीं तो कुप्पा घाट केंद्रीय आश्रम है, बगल अगल वाले कहाँ सत्संग में आते हैं, एक नंबर की खुरपाती है। तो ये ईश्वर की कृपा जब होती है, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय ही तदुदयते विवेक। देवर्षि नारद जी महाराज जब भ्रमण कर रहे थे सत्कर्म को समझने के संबंध में, तो उसे पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिला। हर जगह मठ मंदिर पूजा पाठ के नाम पर आडंबर मिला, परंतु सोचने लगा कि बद्री विशाल में भगवान नर नारायण विराजते हैं और वो आज भी तपस्या में बैठे हुए हैं। तो ऐसे तपस्वी जरूर मुझे समझा देंगे कि सत्कर्म क्या है। पहुंच गए नर नारायण बद्री विशाल, लेकिन भगवान नर नारायण का दर्शन होने से पहले उसे 4 संत के दर्शन हो गए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। बड़ी खुशी हुई कि 2 के दर्शन के लिए गए, आए थे, प्रचार हो गए और वहीं पर गुलजार हो गया और अद्भुत सत्संग हुआ। उसी में नारद जी पूछते, महाराज सत्कर्म क्या है? तो सनकादिक ऋषि ने कहा ये सत्संग ही सत्कर्म है। दुनिया में और कोई जो कर्म है ये झूठ ही झूठ है। झूठे खाना, झूठे चबैना, झूठे बोलना, झूठे हंसना, सब झूठ है, क्योंकि ये अंत समय में कुछ साथ नहीं जाता। परिवार के लोग जाएंगे श्मशान, बेटा अग्निदान, घर वाली मकान, आगे हरि का भजन ही साथी रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसीलिए साथ तो जाने वाला यही है। मरते समय सब चिल्लाते हैं राम नाम सत है, सबका यही गत है, लेकिन क्रिया खाली है कि जीते जी सत्संग नहीं करना। मरने के बाद जाने बेटा पोता करे जो करे हमरे नाम से, लेकिन हमको नहीं करना। बेटा पोता भी सोचते हैं कि हमको जब बाप हमरा नहीं किया तो हम कौन चीज करेंगे, हमारा बेटा पोता हमरे नाम से करेगा। यही ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जाएगा तो आपके नाम से आप कीजिएगा तब। तो कहने का अभिप्राय है कि यही सत्य है। सब चिल्ला के कहते हैं राम नाम सत्य है, ये सत्संग सत्य है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, लेकिन अपना नहीं करना। ये सनकादिक ऋषि ने कहा महाराज ये सत्कर्म सत्संग है।
और सुनो, नारद जी को जब समझा दिया, नारद जी वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी थे ही, उनको क्या समझाएंगे, लेकिन कभी कभी समझदार व्यक्ति को भी थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। तो नारद जी महाराज का जो भ्रम था उसका निवारण हुआ। तो नारद जी महाराज समझ गए और कहते, महाराज मैं समझता हूँ कि आप जैसे संत का मिलना और ये सत्संग का मिलना ये बड़ा दुर्लभ है संसार में। बड़े बड़े भटकते रहते हैं। और ये भगवान नारद जी तो बोले ही हैं, माँ पार्वती भी बोलती है। मैया पार्वती कहती है, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, अहो को एक धर्म व्रत धारी। हजारों भीड़ जो है ना, उसमें एक ही कोई गिने चुने धर्मात्मा होते हैं जो हर हर गंगे बोलते हैं ना, हर हर महादेव। उन हर हर महादेव कहने वालों में कोई एक ही है जो सच्चे मन से पुकारते हैं। बाकी ये भीड़ तो भेड़ों की चलती रहती है। तो इसी तरह से बहुत दुर्लभ सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। तो ऐसे बड़े दुर्लभ होते हैं भक्त, नहीं तो बहुत होते हैं जो भ्रम में पड़े रहते हैं। पर आज मेरा भ्रम का निवारण हो गया महाराज। आज मुझे समझ में आया, भाग्य उदय न बहु जन्म समर जीते न। बहुत जन्मों का जब पुण्य पूंजी एकत्रित होता है और जब भाग्य का उदय होता है, तब सत्संगमम चलवते, तब सत्संग मिल जाता है। सत्संग के प्रति श्रद्धा जगने लगती है, भक्ति भाव बढ़ने लगता है। तो ये सत्संग की महिमा है। अनादिकाल से संतों ने इसकी महिमा का गायन किया। सबसे बड़ा लाभ है दुनिया में, जितने लाभ के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, ये सब लाभ बाद में घाटा ही घाटा देता है। अभी तो अब श्रावण महीना निकल गया ना, इस बार मलेमास था, डबल महीना था श्रावण का। फिर भक्तों की कमी नहीं पड़ी, अभी भी भयंकर भीड़ है। श्रावण हो गया, महीना दिन तक लहसुन प्याज को खाना तो दूर की बात रही, देखना भी मना था। आज जैसे सावन का पूजा हुआ, पारण हुआ, चंपारण, तब जो पारण होता है तो हड्डिये चिबा करके होता है। एक महीना जो आपने व्रत रखा, 110 किलोमीटर जो आपने चला, उसको एक ही खुराकी में साफ कर दिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते थे कि मेरे पास आएगा जरूर, लेकिन इसकी मति वैसी की वैसी रहेगी, इसीलिए उसको सत्संग में भेजो, कम से कम दिमाग सेट होगा कि मेरी भक्ति एक दिन की, एक महीना की नहीं है, जीवन पर्यंत करने की है। ये सब के लिए है, केवल शिव चर्चा वाले के लिए या जो भगवान शिव को मानते उसके लिए नहीं। जो भी मनुष्य हैं तो बिना सत्संग के वो अपने पूजा पद्धति को ढंग से कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए सत्संग से उसका लाभ मिलता है। अब श्रावण के बाद अब क्या आएगा? दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ की पूजा। वही दुर्गा माँ है ना, गौरी महागौरी, उसी की पूजा होती है 9 रूपों में। प्रथम रूप तो ये है कि वही शैलपुत्री राजा हिमाचल के घर जन्म ली। हिमाचल प्रदेश में राजा हिमालय के घर, तो हिमालय मतलब शैल पहाड़ होता है, उसी की बेटी रूप बन करके माँ पार्वती आई, तो इसीलिए नाम पड़ा शैलपुत्री। पहले सती माँ थी और इस जन्म में पार्वती माँ बनकर आई। और यहीं पर उनके माता पिता ने उपाय पूछा नारद जी महाराज से। नारद जी ने कहा था कि इनके जो घर वाले होंगे ना, इसका जो दूल्हा होगा 1 नंबर का गजेड़ी भंगेड़ी मत वाले होंगे। गजेड़ी भंगेड़ी शब्द नहीं है, मत वाले होंगे। और इस तरह से श्मशान में रहेंगे, चिता भस्म का लेपन करेंगे, सांप बिच्छू का शरीर में वो रहेगा श्रृंगार, और बाघ चर्म नरमंड का माला, ये सब उसका रहेगा। घर द्वार का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा, घरों नहीं है। अब कोई माँ बाप कोई कैसे स्वीकार करे कि हमारी बेटी ऐसे घर में चला जाए? बड़े दुखी हुए। अब कहते महाराज आप संत हो, त्रिकालदर्शी हो, कोई उपाय करो, कुछ हो तो जुगती होगा ना कि इस तरह का घर वर नहीं मिले। नारद जी कहते एक उपाय है, जितना मैंने दुर्गुण बताया ये सब के सब भगवान भोलेनाथ में विराजमान है। यदि भगवान भोलेनाथ इसे मिल जाए तो दूषण भी भूषण बन जाएगा, यानी कि इसको फिर कुछ नहीं होगा, ये सब दिन के लिए सुखी रहेगी। तो माता पिता भी कहते बेटी जाके तप करो,
क्योंकि जीवन ऐसे सत्यानाश हो ही जाएगा। तो मरता तो क्या नहीं करता, डू और डाई, मरो करो या मरो। ये नौबत आई तो माँ बाप ने भेज दिए और गुरुजी ने मंत्र दीक्षा दे दिए, और वहीं नन्ही सी बालिका साक्षात तपस्विनी बन के तप करने लगे। सच्ची, जिस गौरी पार्वती माँ के भगवान के शरण में हम जाते हैं, चल करके जाते हैं और सोचते हैं कि बड़का कमासुत वाला काम कर दिया, हो गया सब काम पूरा। पर उन भगवान को देखिए, उस माता रानी को देखिए, क्या उपदेश दिए हैं कि तपस्या करो तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ ना है, कहना कुछ है और करना कुछ है। कहते मानते हम उसको हैं, लेकिन मानेंगे लेकिन करेंगे नहीं। करना हमको अपने से है। तो ये माता जी तपस्या करने लगी बालिका रूप में, इसलिए इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का दूसरा भी अर्थ है, वो क्या है? पर्वत किसी आंधी तूफान में हिलता डुलता नहीं है। इसलिए जब साधना कीजिए, मतलब साधना क्या है? साधना को हम लोग सोचते हैं कि कहीं पहाड़ के पर्वत के नीचे बैठ करके टकवा टान जब बैठेंगे तब ये साधना हुआ। अभी जो यहाँ बैठे हैं ना, ये भी तप है, ये सत्संग तप है, कहीं कोई अलग तप नहीं है। उसको हम जाके करेंगे। हम जो सत्संग में आते, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। ज्ञान यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा तप है। तो सत्संग में भी बैठे तो शांत एकांत होकर के बैठे, ये भी तप है। स्तुति विनती जो करते हैं, ये भी तप है। बहुत बड़ा पूजा है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, जितने भी प्रकार के बाहरी पूजा हैं वो करोड़ बार उन पूजा को कीजिए। आखिर पूजा तो पुण्य के लिए ही करते हैं ना, पुण्य है उसमें जरूर है। ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग पुण्य। हम लोग पुण्य प्राप्त करते हैं पूजा से। मैं सुबह में भी कहा था, कोई झूठा कुछ नहीं है, उसको समझने की बात होती है और वही सत्संग में समझाया जाता। तो पूजा में पुण्य है, लेकिन करोड़ बार पूजा करके जो पुण्य अर्जित होगा वो स्तुति में पुण्य हो जाता है। संतों की बनाई स्तुति, संत जो स्तुति करते हैं उस स्तुति से परमात्मा प्रसन्न नहीं, प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं। श्री सद्गुरु। एक नालायक शिष्य था, भोले बाबा के सामने गुरु का सम्मान नहीं किया। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से तार जोड़ के बॉल जला रहा था, बॉल फ्यूज हो गया। भोला बाबा प्रकट होकर के गोसा गए, मूर्ख कहीं के। तो गुरु का अपमान किया, तुम मुझसे सम्मान चाहते हो, लो तुम अजगर बन जाओ 10,000 वर्षों के लिए। हाहाकार हो गया। उनके गुरुजी आए, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भोलेनाथ बचा लीजिए, मेरा चेला है, जो भी है कुबाखर है लेकिन चेला तो है ना। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। हम लोग इतना बहिष्कार करते हैं सत्संग का, लेकिन गुरु महाराज कभी बहिष्कार कर दे तो नरक में भी जगह मिलने का नहीं है, लेकिन वो कभी छोड़ेंगे नहीं, ये बात गारंटी है। आज गुरुदेव ने जब प्रार्थना करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्व वेद स्वरूपम, ऐसी स्तुति स्तोत्रम का पाठ किए कि साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। कितनों देवघर जाइए, हिम्मत नहीं प्रकट कर लीजिएगा, लेकिन संत यदि एक बार पुकार दे तो वो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। उसकी ऐसी शक्ति है। प्रकट हो गए तो कहने का अभिप्राय है कि यही है स्तोत्र। करोड़ पूजा करने के बाद भी जो पुण्य आपको प्राप्त होगा वो स्तुति विनती से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये संतों की बनाई हुई स्तुति है। संत वो विधि बतलाए हैं जिस विधि से आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपा। और इस पूजा स्तुति से भी ज़्यादा जप का लाभ है। अब यहाँ पर एक मार्मिक बात और भी है, जो सूक्ष्म बात वो ये है कि लोग कहते हैं कि जब करोड़ पूजा से ज़्यादा स्तुति में तो स्तुतिये करो, और करोड़ स्तुति से यदि जप में लाभ है तो जप ये करो, स्तुतियों छोड़ो, पूजो छोड़ो। और जप करोड़ से यदि समाधि में फायदा है तो समाधि में चले जाओ, इधर का बात कौन सी करेंगे। लो, किसी बच्चा को बोला कि बीए की डिग्री ले लो, तुमको बीएड की तुमको नौकरी तो रखा हुआ है,
तो वो सोचेगा कि पहला दूसरा चौथा पाँचवा छठवां कौन चीज पढ़ेंगे, बीए ही पढ़ लो डायरेक्ट नौकरी हो जाएंगे। इसका दिमाग का तार छूटा हुआ है ना। ये पूजा भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है स्तुति, क्योंकि पूजा से पुण्य प्राप्त होता है, पूजा से श्रद्धा जगती है, तब जाके स्तुतियों में मन लगेगा। नहीं तो सो के उठे अकव्याल भकव्याल वहीं पर सब संतन की ले लिए, नींद में चले गए। पुतना देवी दाब दिए कुंभकर्णी, चले गए जपक में। इसलिए ये सब के सब जरूरी हैं। ये क्रम है, इसका क्रम है, सीक्वेंस है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। आज ये माता रानी तपस्या कर रही हैं। कैसी तपस्या है? धर घर मस्तक सीध साधी आसन आसीना, अब बैठ के चकमुख इष्ट मानस जप ध्याना। हमारे गुरुदेव कहते हैं धर घर मस्तक सीध साधी आसन आसीना, एकदम सीधा होके बैठिए, फ्रेश होके बैठिए। हमारे शरीर में के स्पाइनल कोड है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसका जो दर्द उखड़, जब दर्द शुरू होता है ना, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यानी कि एम्स में भी उसका इलाज नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। पीठ का जो दर्द होता है, कमर दर्द, बैक पेन, बैक एक, उसका इलाज नहीं है। खूब डॉक्टर सब दौड़ाते दौड़ाते बाद में कहते हैं फिजियोथेरेपी करो। अब कुछ जब शरीर को इधर मचार सचार करते हैं तब वो दर्द में रिलीफ होता है, ठीक होता है। खुल के नहीं बोलेगा कि योगासन करो दर्द ठीक होगा, क्योंकि योगासन बढ़ जाएगा तो एलोपैथ का महिमा घट जाएगा ना। कहने का अभिप्राय है कि रीढ़ की हड्डी का दर्द शरीर को कष्ट देता रहता है। जब हम सीधा बैठते हैं तो वो दर्द भी हमको नहीं होता है। और इस तरह से श्वास की गति धीमी होती है, तो श्वास पर ही मन है, मन जित श्वास स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होता है। वैसे दृष्टि से मन का विशेष संबंध है, तो मन स्थिर होगा, श्वास की गति धीमी होगी, और मन स्थिर होगा तो जप होगा। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर हो, या कह कबीर ते ही पलक को कलप न पावे कोई। जिस समय शरीर स्थिर होगा उस समय मन भी थोड़ा स्थिर होगा, फिर सूरत भी स्थिर होगा, निरत भी। और इस तरह से उस समय जो स्थिर मन से, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से जो थोड़ा सा जप और ध्यान होता है, उसके सामने में कहते हैं कलप न पावे को। एक कलप यानी 4 अरब 32 करोड़ साल का जो झाल मृदंग है, उससे ज्यादा लाभ हो जाएगा। ये अस्थिरता की बात है। आज माता रानी बैठी है तो बिल्कुल अस्थिर। समासनासीना समकायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आघाय सोना सागर कृते क्षण। भगवान ध्यान योग में कहते हैं गीता में, अपनी गीता ज्ञान में, कि सम आसन, स्थिर से बैठो, सीधा बैठो, आनंद से बैठो। तो इसलिए माता रानी अस्थिर होकर बैठ गई पर्वत के तरह, इसीलिए शैल पुत्री नाम पड़ा। गुरु से मंत्र लेकर साधना कर रही है, और इस तरह से साधना करते करते अनुभूति होती है, जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होय सहाय। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, अते ही मग चलत सभे सुख पावे। जो रास्ता पर चलते हैं तो कहते हैं द गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उसका जरूर मदद करते जो पुरुषार्थी होते हैं। तो इस तरह से माँ पार्वती को अनुभूति होने लगी। चंद्र घंटा, चंद्रमा का दर्शन होने लगा। सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उदय हो। अंदर में चंद्रमा का दर्शन होता है, यानी आपका प्रकाश मंडल में प्रवेश हो गया। जब सहस्र कमल दल में ये साधक प्रवेश करता है तो छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवे हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। ऐसे गुरु भेदी कौन? देवर्षि नारद जी महाराज माता रानी के गुरु हैं। हम लोग कहते हैं कि भोला बाबा से बढ़ के कोई गुरु नहीं, तो भोला बाबा यहाँ आके बता दे तो ठीक है, लेकिन उस भोला बाबा जो गुरु तत्व में है उसको समझने के लिए भी व्यवहारिक जगत में गुरु चाहिए। तो आज इसी तरह से ये चंद्रमा का दर्शन हुआ, और घंटी घंटा शंख शहनाद आदि न ध्वनिधार हो, तो मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, झिंगुर का झनकार
ये सब शब्द जो है ना, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। तो अनहद शब्द में ये घंटा, शंख, शहनाई आदि ध्वनिधार ये सब बजते हैं अंदर में। जो मंदिर में घंटी बजाते, बिना घंटी का पूजा होता है? भोग लगाते घंटी बजाते नहीं। ये प्रतीक है बाहर में, ये अंदर में जो मंदिर प्रभु ने बनाया है हमारे लिए। देहम शिवालयम प्रोक्तम, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम। ये ठाकुरवाड़ी जो हमारे ईश्वर ने हमारे लिए बनाए, उसमें भी घंटा बजता रहता है। कि माता रानी को ध्वनि सुनाई देने लगे और चंद्रमा का दर्शन हुआ, नाम पड़ा चंद्र घंटा माता। आज हमारे वैज्ञानिकों ने, पहले के जीके में जनरल नॉलेज में पढ़ाए जाते थे, सुई से लेकर के सब कुछ, जो जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस के ही वैज्ञानिक सब कुछ किए, पर आज सबको दिखा दिया। जब अच्छे देश के शासक होते हैं और अच्छा सब कुछ होता है, तब क्या टैलेंट सामने आता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ से चंद्रयान मिशन को भेजा, लॉन्च किया, और जाते जाते कुछ दिन में चंद्रमा पर पहुंच गया विक्रम रोवर। वो चंद्रमा पर विक्रम लैंडर पहुंच गया, लैंड किया, उतर गया। पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। अपना वेलोसिटी चेंज किया और धीरे धीरे लैंड कर गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इसरो में, इसरो के कमांड सेंटर में चल रहा है। वहीं से 3,84,000 किलोमीटर ऊपर उस विक्रम लैंडर को लैंड कराए चंद्रमा के सतह पर। और फिर आगे जो प्रोसेस हुआ, क्या हुआ कि उससे एक प्रज्ञा रोवर निकला, पहिया 6 पहिया वाले, और घूम घूम करके निरीक्षण परीक्षण किया। और इस तरह से वैज्ञानिकों ने देश के आन शान को ऊंचा किया। पर वो वैज्ञानिकों में भी भारतीय है तो भारतीयता तो होगी। वो जो एस सोमनाथन है, जो वैज्ञानिकों में चीफ है इसरो के, उन्होंने अगले दिन थाली भर के प्रसाद, केला, फल फूल जाकर के भगवान को चढ़ाए। श्रद्धा है, विश्वास है, ये सब शक्ति उन्हीं से मिलती है। लेकिन कहते नहीं, सत्संग भजन जब तक वैज्ञानिक प्रूफ नहीं करेगा तब तक ये सब थोड़े मानेंगे। अब अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ भगवान भगवती नाम का चिड़िया है नहीं, तो कौन चीज आपको प्रूफ करेगा। पर यहाँ के वैज्ञानिक हो गए तो उन्हें मानेंगे कि भाई कुछ भी करते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उससे पूछा, आर यू बिलीव इन हिंदुइज्म, तुम हिंदुइज्म में विश्वास करते हो? बोला, ऑफ कोर्स आई वेरी मच बिलीव इन हिंदुइज्म बिकॉज आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू एंड इट इज माई आइडेंटिटी दैट आई एम ए हिंदू। ये पहचान है मेरा कि मैं हिंदू हूँ। और मैं एवरी डे आई डू प्रेयर एंड इन ईच एंड every function I mean all kind of puja, and I organize all the pujas, and this is how I get the strength to rule over the England। उन्होंने कहा कि मैं पूजा पाठ जब करता हूँ ना, तो उससे मुझे शक्ति मिलती है कि मैं इतने बड़े पद पर रह करके इस देश को चला सकूं। कहने का अभिप्राय है कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर भेजा। अब भारत को नीचा दिखाने के लिए झट से रूस भी घूस में उड़ा दिया कि हम भी उसके पहले उतारेंगे, उसका फूस हो गया, वो नहीं उतर पाया। तो ये सब चीज तो दिमागी खेल है। सब कुछ चंद्रमा पर पहुंच गए, ये तो देश व्यवहारिक बाहरी दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा, जिस दिन तुम अंदर में चंद्रलोक में पहुंच जाओगे, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण निश्चित हो जाएगा। परम संत बाबा साहब कहते हैं, यहीं से जीव को इस 84 में डाला जाता है, लौटा करके ऊपर नहीं जाने देता है। यहीं से धर्मराज सारा हिसाब किताब लेखा जोखा करके अजीब को फिर लौटा के 84 में डाल देता है। और जो यहाँ पहुंच जाता है, तो यहीं से 5 तत्व का ये संसार बना है, वो 5 तत्व की सृष्टि में वो फिर नहीं पड़ता है। फिर वो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में विचरण करते हुए जन्म जन्मांतर की साधना से वो परम निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो आज ये माता रानी साधना करी, ये सब अनुभूति हुआ। स्कंद माता, काल रात्रि, सिद्धि दात्री, सब तरह की सिद्धियां अंदर में प्राप्त होने लगते हैं साधक को। और फिर महागौरी
के नाम से विख्यात हो गए। साधना पूरी हुई, पूर्णता को प्राप्त हुई। कहने का अभिप्राय कि ये सब साधना की बात है। तो साधक इसी तरह से जप ध्यान करते हैं और फिर आगे कहा जाता है कि सप्तऋषि आए थे परीक्षा लेने कि गौरी माँ की असली श्रद्धा है कि नहीं भगवान भोलेनाथ में। तो सप्तऋषि ने बरगलाने का कोशिश किया कि देखो भगवान जो भोले बाबा हैं उसके पास कहीं कुछ घर द्वार नहीं है, खान पान रहन सहन कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए उसको छोड़ो, भगवान नारायण के को अपना लो, उसमें सब कुछ है। तुम्हारी तपस्या तो ऐसे पूरी हो गई, इस तप के फल से तुम चाहो तो भगवान नारायण को ही वरण कर लो। पर माँ पार्वती कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अबर नौ शंभु नत रहूं कुमारी। एक जन्म की कौन के करोड़ जन्म की सब तपस्या और ये संघर्ष मेरा चलता रहेगा। जब भी मैं प्राप्त करूंगी तो भगवान भोलेनाथ को, नहीं तो कुमारी रहूंगी। तब सप्तऋषि ने कहा धन्य हो देवी, धन्य तुम्हारी तपस्या और साधना, धन्य है तुम्हारे गुरुदेव और धन्य है तुम्हारा विश्वास उस गुरु के चरणों में। क्योंकि माँ पार्वती ने बोल दिए थे कि आप जो बोल रहे हैं ना बात, हमारे गुरु जो बोले दोनों में तो मैचिंग है नहीं। आप बोले कि विष्णु भगवान मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, यानी वही मंगल है, हमारे भोले बाबा मंगल ये बोल रहे ना। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा था कि भोले बाबा ही सब कुछ हैं। तो मुझे तो गुरु के वचन में विश्वास है, इसलिए मैं किसी की नहीं मानती, मैं तो भोले बाबा को ही प्राप्त करूंगी। और मैं ये दुनिया को बता रही हूँ कि जिनको भी, जिस किसी को भी, जो भी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, यदि उसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है तो जागृत में तो छोड़िए, उनको सपने में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। गुरु के वचन ना प्रीति जाके, असपने हूँ नहीं सुख सिद्धि ताके, उसे स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहने का अभिप्राय है कि ये साधना है। तो ऐसे सत्संग की बड़ी महिमा है, ये सब लाभ सत्संग से मिलता है। तो यही भगवान कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। सत्संग जीवन को बदल देता है, सत्संग जीवन को कुमार्ग से सुमार्ग पर लेकर के चलता है। इसीलिए सब कुछ सोच विचार करके संतों ने 100 बात की, एक बात जो बोले वो है सत्संग कीजिए, अच्छा संग कीजिए। बरोभल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। नरक में हो यदि सज्जन हो तो नरक स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, और यदि स्वर्ग हो दुर्जन का संग हो तो स्वर्ग भी नरक से बदतर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छों का संग कीजिए। कितना आदमी कहते हैं हमको सत्संग में मन नहीं लगता है, कितने आदमी डरते हैं। बेटा पता को बोलेंगे कि देखो जुआरी गजेड़ी भंगेड़ी के संग में नहीं जाओ, जो ताश फाश खेलता है, बिगड़ जाओगे, खाना पीना खराब हो जाएगा। असह्य में जो 2-4-10 दिन जाता है तो बिगड़ी हो जाता है। अब विचार कीजिए कि कोई 10 दिन जुआरी के संग चला जाए, शराबी के संग चला जाए, खाने पीने वाले के संग चला जाए तो वो वैसा हो जाता है। क्या कोई 10 दिन सत्संग में आएगा तो सत्संग ही नहीं होगा क्या? इसका मतलब क्या जुआरी गजेड़ी भंगेड़ी से भी कम शक्ति सत्संग में है? ऐसा कुछ नहीं है। बात ऐसी है कि हम लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है सत्संग और संग में जाना ही ठीक नहीं है, नहीं जाना है। और इस तरह से बाल बच्चे हर तरह की उम्र के लोग हैं वो सत्संग में आ ही नहीं पाते हैं। यदि आने लगे तो कुछ दिन में ऐसा उसको आकर्षण होगा, ऐसा प्रभाव होगा, फिर भले गलत सलत करेंगे लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे सुधार में जाएगा, क्योंकि इसका भी अद्भुत आकर्षण है। माँ सबरी तो खिखिरनी थी ना, गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया, पर वो खिखिरनी बन के संत का प्रसाद खाई। खिखिरनी बन के सत्संग तो नहीं है सुन सकते हैं ना, प्रसाद खा लिए, लेकिन चमत्कार क्या हुआ? वो बन गई राजकुमारी। राजकुमारी बनी तो फिर चमत्कार हुआ। केवल राजकुमारी तो बहुत घूम रही है, 20 सुंदरी सब कुछ 6 दिन में बंदरी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन राजकुमारी वाला गुण भी था, साध्वी थी, सदाचार नहीं थी, भक्ति नहीं थी, और ऐसी तपस्विनी और त्याग था उसमें कि आदमी को सबसे प्रिय उसका सुंदर शरीर होता है।
पर उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति और भगवान प्रिय है। यदि सुंदर शरीर बाधक है तो हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मुझे ऐसा वरदान देना कि अगले जन्म में मैं ऐसी कुरूपा हो जाऊं कि दुनिया हमसे मतलब नहीं रखे और चूंकि केवल मेरा मतलब भगवान से और मेरा कल्याण हो जाए। हंत ने कहा था, धन्य हो बेटी, धन्य तुम्हारा त्याग और तपस्या। भले तो कुरूपा बन के आएगी संसार में, परंतु भगवान तुझे ऐसी सुंदरी बना देंगे कि तुम्हारी जय जयकार दुनिया में अनादि अनंत काल तक होता रहेगा। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। ये प्रभाव कहाँ का था? वो संतों का एक चुटकी भर प्रसाद खाने का। आज जो सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे, संतवाणी को जीवन में उतारेंगे तो नहीं होगा क्या लाभ? इसलिए इसका बड़ा अद्भुत लाभ है। जो सत्संग में आएंगे वो तर जाएंगे, ये निश्चित बात है। इसलिए भगवान ने सार बात ये कहा कि सत्संग करो।